फेसबुक से जुड़े मेरे युवा वृद्ध सभी मेरे शुभचिंतकों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। बंधुओं, मेरा निवेदन है कि आज बालिका दिवस के उपलक्ष्य में सभी नन्ही मुन्नी और बालिकाओं को मैं आशीर्वाद देता हूं। एक हमारा दौर ऐसा था जब गर्भ से आते ही बच्चों को हमारी बुजुर्ग महिलाएं मार देती थी और कहती थी कि जाओ अब बेटा भेजना। जब वो समय अब समाप्त होने को है। आज जहाँ चंद्रयान तक बेटियां नाम कमा रही हैं, बेटा तो एक घर का ही नाम रोशन करता है, बेटियां 3 कुलों का नाम रोशन करती हैं। बाप का नाम रोशन करती हैं, ससुराल में नाम रोशन करती हैं और उनकी पुत्रियां कहाँ जाकर और उस परिवार और खानदान की वंश वृद्धि करती हैं और नाम रोशन करती हैं। मैं सभी पेरेंट्स को ये कहता हूँ कि बेटियों को प्रतिदिन 10 मिनट आध घंटा नैतिक शिक्षा जरूर दें। नैतिक शिक्षा के अभाव में बेटियों का जीवन दुर्वाह हो रहा है और सभी बेटियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो अपने जीवन की राह इस तरह से चुने जिससे माता पिता और आने वाले रिश्तेदार नातेदार और समाज को कोई दंश नहीं झेलना पड़े। बेटियां पढ़ लिख कर हमारा गौरव बढ़ाएं, देश को ऊंचाइयों पर ले जाएं। मेरा सभी से बेटियों से खास तौर से निवेदन है कि आज जब कोई बेटी और बेटा में फर्क नहीं होता और ऐसा फर्क करना भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि बेटी ही माँ बाप के अंतिम समय में सुख देती हैं और परिवार को ऊंची मंजिलें देती हैं। समझदार बेटियां देश, राष्ट्र, घर, परिवार का नाम रोशन करती हैं। आज देखो अमेरिका में हम उपराष्ट्रपति भारत मूल की हैं, विश्व में उनका नाम जो है बेटियों के नाम से रोशन हो रहा है। आज हमारे कई मुख्यमंत्री हैं, कहीं पूर्व में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रहीं। इन्होंने देश को एक बहुत ही बड़ी ऊंचाइयां दी, जहां अंतरिक्ष यानों में बेटियां जाकर हमें ऊंचाई। मेरा सबसे निवेदन है खास तौर से पेरेंट्स से कि वो बेटियों को पढ़ाने में, उनकी शिक्षा दीक्षा में, उनकी नैतिक शिक्षा में कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करें। खाने पीने में जो बेटे को फल खिलाते हैं तो बेटियों को भी फल खिलाओ। बेटे को शाबाशी देते हैं, अच्छे विद्यालयों में प्रवेश दिलाते हैं तो बेटियों को भी दिलाओ। परंतु नैतिक शिक्षा के साथ प्रत्येक पेरेंट्स का ये दायित्व होना चाहिए कि कम से कम आध घंटा बेटियों से बैठाकर मिलें, उनको अपनत्व दें और नैतिक शिक्षा, जो आजकल नैतिक शिक्षा का बिल्कुल अभाव है, नैतिक शिक्षा का अवश्य उनको पाठ पढ़ाएं, उनको सीख दें कि किस तरह से आने वाले समय में, जो समय आ रहा है वो बड़ा कठिन है, परंतु आजकल बेटियों के लिए आसान होता जा रहा है। बेटियां इस तरह से समाज को रोशन करें कि जिससे आने वाले समय में बेटियों पर कोई भी उंगली नहीं उठाए और जिस घर में बेटी तो नाम रोशन करती हैं, बेटाओं को शराब है, नशीले पदार्थ हैं, इन चीज़ों से मुक्ति दिलाने के लिए बेटों को भी शिक्षा दें और बेटियों को
नैतिक शिक्षा के माध्यम से ऊंचाइयां दें। जय हिंद, जय भारत। मेरे समस्त देशवासियों से निवेदन है कि आज बालिका दिवस पर मैं सबको कोटि कोटि बधाइयाँ देता हूँ तथा सभी विभागों से, सभी देशवासियों से, घर परिवारों से, न्याय विभाग से निवेदन करता हूँ कि जिस तरह की घटनाएं दुष्कर्म की, बलात्कार की बेटियों के साथ आ रही हैं, उन पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ा से अंकुश लगाया जाए। कोई भी बेटी ऐसे दुष्कर्म में नहीं फंसे और ऐसे जो व्यक्ति हैं जो इस ताक में रहते हैं कि बेटियों के साथ आए दिन दुष्कर्म बलात्कार इनकी फिराक में रहते हैं, उनको जेल के शीशों में डाला जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनका घर जो है, उनका मकान, जमीन जायदाद कुर्क की जाए और हो सके तो उदाहरण के रूप में यहाँ ज़्यादा ही भयंकर दुष्कर्म और बलात्कार की घटना होती हैं, उनको फांसी पर चढ़ाया जाए। मेरा सभी से निवेदन है कि बालिकाओं के साथ, बच्चियों के साथ अपनी बेटी मानकर उनसे व्यवहार करें। कहीं भी बेटियों को जो है अकेली मिले तो उसको अपनी बेटी मानकर उनके साथ सम्मान दें। जय हिंद। आपका चंद्रपाल सिंह नंबरदार, बहेज, डीग, भरतपुर। आप सभी को बालिका दिवस की बधाइयाँ देकर मैं अपनी जिज्ञा को विराम देता हूँ।